हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। घुटनों में उठते बैठते कट-कट की आवाज आती है, कमर में दर्द बना रहता है, कंधे में हर समय भारीपन रहता है। कभी ऐसे लगता है कि जमीन से उठना या उठकर बैठना किसी परीक्षा की तरह महसूस होता है। और जब दर्द असहनीय हो जाता है तो मजबूरी के अंदर दर्द की दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही दवाई आप रेगुलर रखते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं, दर्द दोबारा बॉडी में आ जाता है। असल में समस्या दर्द नहीं है, बल्कि दर्द से कहीं और गहरी बात है। दोस्तों, आज मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ कि ये दर्द क्यों होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदलें। इसके साथ साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सरसाइज क्लास या फिर योगा क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर योगा लिखकर मैसेज कीजिएगा। हमारी तरफ से कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा। पिछले कई वर्षों से मैंने एक बात बहुत ध्यान से देखी है कि जिन लोगों को एक बार जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, वे जीवन भर उससे लड़ते रहते हैं, दवाइयां बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, इन समस्या जैसे कि तैसे बनी रहती है। कारण सिर्फ इतना है कि दर्द की अधिकतर दवाइयां केवल ऊपर से दर्द और सूजन को दबाती हैं, वे हड्डियों और जोड़ों के भीतर आई कमजोरी को ठीक नहीं करती। अंदर से लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, कार्टिलेज घिसने लगते हैं और ऊपर से दवाई केवल दर्द को छुपाती है। अगर सच में स्थायी समाधान चाहिए तो हमें जड़ों तक जाना होगा, हड्डियों को पोषण देना होगा, जोड़ों का लुब्रिकेशन बढ़ाना होगा, सूजन और अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होगा। ऐसे में आयुर्वेद भोजन औषधि सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से रिपेयर करती है। आज जो मिश्रण आपको मैं बताने वाली हूँ, ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये सदियों पुराना आयुर्वेदिक सोच और आधुनिक पोषण विज्ञान का मेल है। इस औषधि मिश्रण में सफेद तिल, मखाना, बादाम, अलसी के बीज, सौंठ, हल्दी, काली मिर्च जैसी प्राकृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। ये सभी चीजें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। यही वजह है कि ये मिश्रण हड्डियों की कमजोरी को जड़ से ठीक करने में मदद करता है, जोड़ों में दोबारा चिकनाहट यानी कि लुब्रिकेशन लौटाता है और अंदर चल रही सूजन को शांत करता है। जब इस मिश्रण का नियमित सेवन किया जाता है तो ये धीरे धीरे जोड़ों के अंदर की ड्राइनेस को कम कर देता है, कार्टिलेज को जरूरी पोषण देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, समय के साथ साथ बार बार होने वाले दर्द को काफी हद तक कम कर देता है। खास बात यह है कि इसमें मौजूद अलसी और हल्दी सूजन को कंट्रोल करते हैं, जबकि तिल, मखाना और बादाम हड्डियों की मजबूती पर सीधा काम करते हैं। और ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, लेकिन जो लोग इसे लगातार और सही तरीके से लेते हैं, उन्हें ये एहसास होने लगता है कि अब दर्द की दवा पर निर्भर कम होना पड़ेगा, उठते बैठने में आसानी होने लगती है, जोड़ों में पहले जैसी जकड़न नहीं रहती। इसीलिए इसे एक स्थायी और प्राकृतिक समाधान कहा गया है। इस मिश्रण में ऐसे प्राकृतिक तत्व शामिल हैं जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये सभी मिलकर हड्डियों की कमजोरी को दूर करते हैं, जोड़ों में चिकनाहट लौटाते हैं, सूजन को शांत करते हैं। जब इस मिश्रण का नियमित सेवन किया जाता है तो ये धीरे धीरे जोड़ों के अंदर की ड्राइनेस को कम कर देते हैं, कार्टिलेज को पोषण देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं और दर्द की आवृत्ति को कम कर देते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है, कैसे सेवन करना है और किस समय पर लेना है। इस मिश्रण की सबसे पहली चीज है सफेद तिल। सफेद तिल कैल्शियम का अत्यंत सुपर चीज है जो हड्डियों को मजबूती देती है, जोड़ों को सहारा देती है। दूसरी चीज है मखाना। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में सहायक है। तीसरी चीज है बादाम। बादाम में मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट जोड़ों की लचक को बनाते हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत करने का काम करते हैं। चौथी चीज है अलसी। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो जोड़ों की सूजन को कम करती है और दर्द से राहत देती है। पांचवी चीज इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सौंठ यानी सूखी हुई अदरक। सौंठ रक्त संचार को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों और जोड़ों की जकड़न को दूर करती है। छठवीं चीज इसमें है हल्दी। हल्दी अपने शक्तिशाली सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है जो दर्द और सूजन दोनों को शांत करती है। और सातवीं चीज है इसमें काली मिर्च। काली मिर्च हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और कैल्शियम के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देती है।
8वीं और लास्ट चीज जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं गुड़, जो इस मिश्रण के स्वाद को संतुलित करता है। हालांकि यदि आप मधुमेह रोगी हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो आपने गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए अब नोट कर लीजिए किस चीज की कितनी मात्रा लेनी है, ताकि जब आप इसे बनाएं तो किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और 100% बेनिफिट आपको मिल सके। आपने यहाँ पर सफेद तिल, मखाना और बादाम 40 ग्राम की मात्रा में लेनी है, यानी कि 40-40 ग्राम की मात्रा में तीनों चीजों को ले लीजिए। अलसी आपने 20 ग्राम लेनी है, सौंठ और हल्दी आपने 5-5 ग्राम की मात्रा में लेनी है, काली मिर्च आपने 2 ग्राम लेनी है और जो गुड़ ले रहे हैं वो 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। सबसे पहले आपने तिल, मखाना और बादाम और अलसी को धीमी आंच पर भून लेना है, बिना किसी तेल या बिना किसी घी के। अब इसे ठंडा करके इसे पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। और बाकी की जो पिसी हुई चीजें हैं, जैसे कि सौंठ है, काली मिर्च है, इनको भी इसी में मिश्रण में मिलाकर एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए। इस तैयार पाउडर को रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ लिया जाए तो सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूध कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, शरीर को रात में रिपेयर मोड में जाने में मदद करता है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, वे इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर किसी का पाचन कमजोर है तो सुबह नाश्ते के बाद दही के साथ लेना अधिक बेहतर रहेगा। लगातार 8 से 12 सप्ताह तक इसका नियमित सेवन करने से शरीर में स्पष्ट बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ औषधि को खाना काफी नहीं होता, अपनी जीवन शैली को भी आपको सुधारना होगा। रोजाना 10 से 15 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम जाएगा वो आपकी हड्डियों को, ब्लड को, कोशिकाओं को मिलेगा। हल्की चाल से 20 से 30 मिनट आप टहलिए, जोड़ों में रक्त का प्रवाह बेहतर होगा और मांसपेशियों को भी सहारा मिलेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये पैकेट वाली चीजें या नमकीन चीजें आपकी हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं, तो इनसे दूरी बनाइए। अब कुछ प्राणायाम हैं, उन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, जिन्हें करने में ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपने पवन मुक्त आसन करना है। पीठ के बल लेटकर एक एक घुटने को मोड़कर अपनी चेस्ट के साथ लगाना है। ये आसन घुटनों और कमर के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये बॉडी की गैस को और अकड़न को दूर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से दबाना नहीं है घुटनों को। जितना आप आसानी से इसे फोल्ड कर पाए उतना ही करिएगा। दूसरा है ग्रीवा संचालन, यानी कि सीधे बैठकर गर्दन को धीरे धीरे दाएं फिर बाएं घुमाना है। यह सर्वाइकल और कंधे में दर्द में बहुत लाभदायक रहता है। तीसरा है वज्रासन में बैठकर भ्रामरी प्राणायाम करना, लेकिन अगर आपको वज्रासन में बैठने में समस्या आ रही है तो आप वैसे ही भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। ये प्राणायाम सूजन को शांत करता है, नसों को रिलैक्स करता है और शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।